नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलन। कुछ शब्दों को परिभाषित करते हैं, मसलन सजदा, नमस्कार, प्रणाम, दंडवत। इन सभी शब्दों में सम्मान है, भक्ति है, आस्था है। तो क्या धार्मिक आधार पर अस्सलाम वालेकुम और हिंदी में आशीर्वाद को अलग किया जा सकता है? सवाल यह भी है कि किसी की नजर में मां बड़ी है, मातृभूमि बड़ी है या फिर मजहब बड़ा है? क्योंकि मां की कोख में पहली सांस होती है और मातृभूमि पर पहला कदम। उसी मां के संस्कारों के साथ मातृभूमि में उपजा खाकर जब होश आता है तो मजहब या कहें कि धर्म समझाया जाता है, समझ आता है। मां मंदिर जाती है, पिता मंदिर जाता है, बच्चा मातृभूमि पर बने मंदिर में दर्शन करता है। मां या पिता मस्जिद जाता है तो बच्चा पिता को देखकर सजदा करता है, नमाज अदा करता है। तो फिर सवाल यही कि क्या मां की जय कही जाए, मातृभूमि की जय कही जाए या मजहब? महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी ने इस सवाल को फिर से यह कहते हुए जन्म दे दिया कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे और ना ही उसको लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। यानी जिस जमीन पर खड़े होकर अपने अस्तित्व को दर्शा रहे हैं उसी के लिए कहते हैं कि धर्म इजाजत नहीं देता। यकीनन हो सकता है ना ही देता हो। वैसे ही विवाद आज का नहीं है, विवाद 1920 से शुरू हुआ। 1937 में कांग्रेस की कमेटी में भी पहुंचा, आपत्तियां मांगी गई, लेकिन 100 सालों से आपत्तियां आज भी जारी। तो फिर समाधान क्या? आज बात इसी में। मैं वंदे मातरम पढ़ नहीं सकता। औरंगजेब के सामने तो जाकर वो अपना सिर झुकाते हैं, परंतु वंदे मातरम से कतराते हैं। मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। नाम में जो इंडिया रखते हैं, काम उनके एंटी इंडिया हमेशा क्यों होते हैं? राष्ट्रगीत भी कोई पढ़ना अनिवार्य नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने मैनिफेस्टो में लिखा आतंकवादियों को छोड़ेंगे। लीजिए, कल ही सियासी तौर पर 26 पार्टियों ने एक नाम दिया था इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और आज उसको लेकर सवाल खड़े हो गए क्योंकि समाजवादी पार्टी भी उसका हिस्सा थी। लेकिन सवाल यह क्या वाकई में इस विवाद का कोई अंत नहीं है? क्योंकि 100 सालों से विवाद ऐसा का ऐसा बना है कि वंदे मातरम कहना है या नहीं कहना है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता शैलेंद्र गुर्जर जी, वीएचपी प्रवक्ता अमितोष पारिक जी और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम स्कॉलर असगर अली जी। असगर अली साहब, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में एक राष्ट्रीय गीत को गाना, उसको गुनगुनाना, ये मजहब की तौहीन है या जो मजहब की तालीम है उसके खिलाफ? नहीं, नेशनल एंथम को हर स्कूल में सुबह गाया जाता है और सभी हम लोग सब स्टूडेंट रहे हैं किसी ज़माने में, समय समय पर हम लोग गाते भी हैं, गाया भी है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। कौन आपत्ति करता है जी। दूसरा ये कि बहुत सारे आज़ादी के टाइम पे जब हमारी तहरीकें चल रही थी, क्रांति चल रही थी, उस समय बहुत सारे पुरजोश नारे दिए गए, पुरजोश गीत बनाए गए, जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसी तरह वंदे मातरम के थ्रू भी बनाया गया और भी बहुत सारे ऐसे गीत बनाए गए। लकीली बहुत से गीत ऐसे थे जो नेपथ्य में चले गए, लेकिन कुछ गीत ऐसे थे जिसको भारत सरकार ने या भारत ने संविधान के अंदर उसको जगह दी। उसी के अंदर नेशनल एंथम ऐसा गीत था, जनगण मन, जिसको भारत ने जगह दी और जिसको कोई भी गाने में कभी भी आपत्ति नहीं करता है। दूसरा ये मैं बता दूं कि आप वंदे मातरम की अगर बात करें तो चूंकि इसके जो शब्द हैं वो माता के आगे झुकने के लिए हैं, तो कोई भी व्यक्ति, खासकर मैं तो समझ कहूँगा किसी भी धर्म में एक ईश्वर के अलावा किसी और के आगे झुकने को मना किया गया है। ये और बात है कि लोगों ने उसके अंदर बिगाड़ को स्वरूप को अपनाकर एक से अधिक अपने ईश्वर बना लिया। चुनना पड़े जी, आपको चुनना पड़े माँ, मातृभूमि और मजहब, किसको चुनेंगे आप? ये सवाल ही गलत है आपका। हवा पानी में से किसी एक को चुनने बगैर जिंदा रह सकता है क्या आदमी? नंबर मातृभूमि की जय करने में, सर मातृभूमि की जय करने में समस्या जहां पहला कदम रखे। हाँ, नहीं कोई समस्या नहीं। जय हिंद इंसान बोलता है ना, हम बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ जय हिंद। कई बार भी वही है सर। नहीं,
फर्क है। वंदना के मायने होते हैं स्तुति के, और स्तुति कहते हैं पूजा, आराधना, उपासना और इबादत को, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति एक ईश्वर की करता है। और मुस्लिम ही नहीं, तमाम धर्म में ये बात कही है, एकम अकायम, वो एक है, उसकी कोई काया नहीं। तो माँ की वंदना नहीं करनी माँ चाहिए, की आप ये कह वंदना, रहे हैं। माँ की पूजा नहीं होती, माँ आदरणीय होती है, पूजनीय नहीं होती है, उसके आगे उसकी सेवा आप की क्या जाती कह रहे है। हैं, माँ पूजनीय ही नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जिनसे मेरी बात आप सुनो। बन गए, हम बन गए, बिल्कुल, आपकी नजर में आप माँ सुनिए। पूजनीय नहीं है। ईश्वर, हाँ, इस्लाम के अंदर तो माँ को वो सर, एक दर्जा बार दिया फिर गया कहिए, है, माँ पूजनीय कि माँ- नहीं है। हाँ, बात सुन लो, उसी पर आ रहा हूँ। इस्लाम में तो माँ को वो दर्जा दिया गया है कि उसके कदमों में जन्नत बताई है, सजदा उसको भी नहीं है। कदमों को सुन लो, छोड़िए बात सर, सुन लो, पहले पूरी उसके सुन लो, कदमों में अगर पूरी जन्नत सुन लो। और उस जन्नत को हाँ, तो जाने सुन लो, के ख्वाब सुनो ना। पाले जाते हैं, तो सुनो। क्या उस माँ को पूजनीय भी नहीं माना अब जा सुनो रहा? ना, आप कह रहे जन्नत है। आपका कंसेप्ट आपके पास है, आपकी दिमाग की सोच जो भी कह रही है, नहीं, आपने कहा, आप मैंने बोलेंगे। थोड़ी ना कहा है नहीं, कि माँ सुनो ना, पूजनीय नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, आपकी सोच ये है कि वो पूजनीय है। मैं ये कह रहा हूं, मोहम्मद साहब हमारे यहाँ बहुत बड़े, हम सब पूरा मुसलमान, दुनिया का, संसार का कोई भी व्यक्ति एक शब्द भी अपशब्द नहीं सुन सकता उनके लिए, उनकी पूजा नहीं करता है। माँ, हम जिसने हमें जन्म दिया, हम उसका आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा नहीं करते जी। एक पत्नी जिसको उसका पति खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ करता है, वो उसकी पूजा नहीं कर सकती। जब नमाज के बाद सजदा किया जाता है, एक ही दिशा में किया जाता है, तो किसको सजदा किया गया होता है? हाँ, ये कह सकते हैं आप। मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर सजदा करने की अनुमति ईश्वर के अलावा किसी और के लिए होती, तो मैं एक पत्नी को आदेश देता कि वो अपने पति को सजदा करे, लेकिन जरूरत ही नहीं है, तो उसको भी आदेश नहीं दिया गया। जो सजदा होता है वो किसके लिए होता है? ईश्वर के लिए होता है। और ईश्वर किधर है? ईश्वर पूरी संसार का जो सेंटर है, हाँ। वो मक्का है। नहीं, संसार का नहीं, आप एंकर में दोनों, आप एंकर में दोनों, आप बीच में मत घुसो। नहीं, मैं तो आप जबान संभाल के बात कर रहे हैं। आप बीच में मत घुसो, जबान संभाल के बात बीच कर में रहे हैं। मत घुसो, जबान संभाल रखी मैंने। ठीक है, वो तो दिख रहा है कितनी संभाल रही है, दिख रहा है तो कितनी दिख गई है। आपकी आदत है इंटरप्रेट करने की, और आपकी मिसगाइड करने की। आप प्लीज नहीं, आप प्लीज जगह पे रहो। नहीं, मैं तो जगह पे हूँ। हाँ जी सर, मक्का में क्या है? मक्का में मक्तेश्वर जो है वो पुण्य जमीन है, पूज्य जमीन है, वहां पूजा की जाती है। लेकिन मतलब हिंदुस्तान, आप मक्का की जमीन तो पूजनी है। नहीं, पहले पूरी बात, पूरी बात सुनो। सुनो। मैंने कहा मक्का की जमीन पुण्य भूमि है। असगर साहब, पहले सुनो, पहले बात तो पूरी पूजनीय नहीं। अरे आप बात कह रहे हैं मातृभूमि पूजनीय नहीं, मक्का की जमीन पूजनीय है। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। सुनो, कह रहे हैं। अभी सुनो तो सही। मैंने कहा कि मक्का की जमीन पुण्य भूमि है, ठीक है, और मक्का ही नहीं, अपितु पूरे संसार में बसने वाले मुसलमानों के लिए, मेरे शब्दों पे गौर कीजिए जी, पूरे संसार में बसने वाले मुसलमानों के लिए भारत पुण्य भूमि है। क्यों है? क्योंकि जिसको ईश्वर का अवतारी कहते हैं, जिसको मुसलमान प्रथम मानव कहते हैं, जिसको मुसलमान प्रथम नबी कहते हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम भारत में उतारे गए, इसलिए भारत हमारे लिए पुण्य भूमि है। भारत को तो माता बोला ना, तो फिर पुण्य भूमि तो भारत माता हो गई, और आज उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि माता पूजनीय नहीं है। आज अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं, मजहब क्या सिखा रहे हैं, वही पूजनीय नहीं है। बताइए अब आप बोल रहे हैं कि आप कौन सी बात कर रहे हैं? एक मिनट, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। एक तो इनको समझा दो कि बीच में नहीं, वो तो उन्होंने सवाल किया, आप क्यों? दूसरा, एंकर बनने की कोशिश मत करो, आप अपनी बात, एंकर बनने की कोशिश मत करो। एंकर तो एक ही है, और एक टॉपिक पर ही सबने मिलकर एक गठबंधन बनाया, उस गठबंधन को तो भारत जो है वो मुसलमानों के लिए पुण्य भूमि है, क्योंकि उनका अवतार, उनके पहले नबी, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? पहला व्यक्ति भारत के अंदर उतरा। प्रदीप चतुर्वेदी, भारत हमारे लिए पुण्य भूमि है जी। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वंदे मातरम का तात्पर्य मातृभूमि की वंदना से है, और मातृभूमि हमारी देश में स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व, जब स्वतंत्रता सेनानी अपने किसी जुनून के लिए, किसी मार्च के लिए आगे बढ़ते थे, तो वंदे मातरम कहकर ही आगे बढ़ते थे, और वो एकता का प्रतीक था। वो संस्कार थे कि हिंदुस्तान के प्रत्येक सेनानी ने इस वंदे मातरम के नारे से जोश और पुरजोश उनमें होता था, और उससे वो अपने जो प्रोजेक्ट थे और जो मूवमेंट होते थे उस पर बढ़ते थे। सवाल इस बात का है कि जो बात आप कह रहे हैं कि 26 दलों का हमारी कल मीटिंग हुई है, उसके एक सदस्य ने ये बात कही है, तो ये संस्कारों की बात है। संस्कार में कोई माँ का सम्मान करता है, नहीं करता है, कोई पिता का सम्मान करता है, नहीं करता है, कोई राष्ट्र का सम्मान करता है, नहीं करता है। ये संस्कारों से संबंधित बात है। अगर कोई संस्कार किसी प्राणी में है ही नहीं, तो किसी को माने न माने इसका कोई नियम कायदा नहीं है। लेकिन संस्कारों के माध्यम से, उसका नाम इंडिया है, संस्कारों के माध्यम, उसको भी शामिल सुनिए, करें, सवाल इस बात का, अगर इंडिया है, वंदे मातरम कह सके। विजयन जी,
26 पार्टियों का मिला जुला समूह जी। है और उसमें एक व्यक्ति ने अगर किसी सदस्य ने कोई बात कही है तो जी। उसका नेतृत्व जो है उसको देखेगा, संभालेगा। ठीक है, तो मैं यही तो पूछ रहा हूं, आप इसके पक्ष में हैं कि भाई सबको वंदे मातरम बोलना चाहिए या उनकी इच्छा पे छोड़ देना मैंने चाहिए? फिर कहा ये संस्कार का मुद्दा है। संस्कार जिसमें होंगे वो राष्ट्र का सम्मान करेगा, वो पिता का सम्मान करेगा, मां का सम्मान करेगा। और इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि इसका कोई नियम कायदा नहीं है, लेकिन जो संस्कारी हैं, जो संस्कार हैं, देश के प्रति प्रेम करते हैं, देश के साथ संस्कार और सम्मान करते हैं, तो उसे मेरा कहना यही है कि संस्कार रहित वंदे मातरम नहीं कह रहा क्योंकि उसको यह समझा दिया गया कि भाई आपको नहीं कहना है और वो हमारा भाई सरहद पर जाकर बलिदान दे दे, तो क्या मैं उसको ये ना मानूं कि वो राष्ट्रभक्त है? मैं तो इसको भी डिनाई करूंगा सर। भाई किसी को ये कह दिया गया कि आपको वंदे मातरम नहीं बोलना है, आपके धर्म आपको इजाजत नहीं देता, लेकिन वही व्यक्ति सरहद पर जाकर शहादत देता है, तो क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं हुआ? आशीष जी, ये संस्कार कहां से आया सर? यहां तो धर्म आया हुआ है बीच में। प्रदीप चतुर्वेदी जी, मैं बात फिर कह रहा हूं आपसे कि धर्म का और संस्कार का कोई मेलजोल नहीं है। धर्म मानने वाले व्यक्ति धर्म मानते हैं, दूसरे को मानते हैं, नहीं मानते हैं। संस्कार व्यक्ति की उत्पत्ति के समय का संस्कार है और उसके परिवार से, समाज से, धर्म के आधारित है। ये व्यक्ति को परिवार से, समाज से, धर्म के आधारित है। संस्कार क्या है? संस्कार आपको इधर जाना है, ये संस्कार की कोई शाला नहीं होती है, इसको संस्कार की कोई शाला नहीं होती है, यही धर्म है। संस्कार एक नियति है जो समाज देता है, परिवार देता है और उसमें राष्ट्र की, प्रदेश की सारी बातें समझाई जाती है। वो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। 1930 से ही विवाद है इसको लेकर और मुस्लिम धर्म कहता है कि भाई हमें इजाजत नहीं देता धर्म, तो उस पर इतना तूल पकड़ने की जरूरत क्यों है? किसी भी धर्म में नहीं है इजाजत एक से अनेक ईश्वर मानने की। हमारे में है सर, मातृभूमि को सजदा करते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में नहीं है। एंकर मत बनिए। अरे आप हर बार एक ही चीज बोलते हैं, एंकर मत बनिए, सवाल उनका जवाब देने दीजिए। जरा बराबर भी नहीं है। आपको वंदे मातरम पता है सर? आपने वेद नहीं पढ़े? असगर साहब, आपको वंदे मातरम पता है पूरा? बिल्कुल पता है। गाइए सर, आपकी संस्कृत अच्छी है क्या? वंदे मातरम सुन लो, वंदे मातरम के शुरू के 2 छंद हैं वो संस्कृत के अंदर है, वो गाइए, गाइए एक बार हम भी देखें आपकी संस्कृत कितनी अच्छी है। भाई वो कुछ भी है, गाइए ना। अंदर मैं क्यों या तो कहिए आता है या नहीं आता। अच्छा सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप ये कहते हैं मैं कह रहा हूं या तो आता है या नहीं आता। जवाब सुन लो। अच्छा आता है या नहीं आता? जवाब सुन लो। आता है या नहीं आता? मुझे तो बहुत कुछ आता है, सुन लो। आता है या नहीं आता? सुन लो, बहुत कुछ आता है। आता है या नहीं आता? बहुत कुछ आता है। अगर आता है तो पढ़ा होगा, तो सुन लो। और पढ़ा हुआ तो क्या वंदना नहीं की? सुन लो शैलेंद्र गुर्जर जी, सुन लो, जवाब तो लो। पकड़ाया जाता है। अरे एंकर साहब जवाब तो लो जी, जवाब तो लो आप एंकर साहब। अरे अब मेरी बात, अब मेरी सुन लीजिए। अब आप सवाल तो मुझसे असगर जी हो गया आपका। सवाल तो मुझसे क्या? आपने जब मातृभूमि को ही नकार दिया तो आपसे क्या उपेक्षा कर सकते हैं? क्या अपेक्षा कर सकते हैं? सुनिए, उपेक्षा से कुछ नहीं होगा। नहीं सुनिए, राष्ट्र प्रेम का सांचा, राष्ट्र प्रेम की कसौटी जी वंदे मातरम नहीं है। आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब, उन्होंने वंदे मातरम बोला, उन्होंने वंदे मातरम राष्ट्रगीत को गाया। आपके खान गफूर खान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत में इतने मुस्लिम नेता हुए जो मातृभूमि के लिए न्योछावर हुए, वंदे मातरम पे उन्होंने सम्मान किया। ये सम्मान की बात है। आप भारत को मातृभूमि मानते हैं नहीं मानते, ये बताइए सबसे पहले। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। सीरिया में जाके लड़ोगे क्या? लेबनान में जाके लड़ोगे क्या? इराक में जाके लड़ोगे क्या? अरे कहां लड़ोगे ये तो बताओ। अफगानिस्तान में जाके लड़ोगे क्या? ये क्रांतिवीरों ने गाने गाए, भारत आजाद हुआ। बहुत से गानों को प्रसिद्धि मिल गई, बहुत से गाने। मैं आपको बता रहा हूं, ये धार्मिक मसला कतई नहीं है, इसको धार्मिक रंग दिया गया है। ये कभी धार्मिक मसला नहीं था, ये आपकी मातृभूमि का मसला है। आप मातृभूमि का सम्मान करते हो, उनकी वंदना करते हो, ये सजदा की बात करते हैं। सल्तनत काल था, बलबन के सामने पूरा मुस्लिम समाज सजदा करता था, स्कॉलर सजदा करते थे। ये कहते हैं अल्लाह के सामने हम सजदा करते हैं, उसके अलावा कहीं सजदा नहीं करते। अकबर के सामने सजदा करते थे, औरंगजेब के सामने सजदा करते थे। ये क्या बात करेंगे? अरे जिनके डीएनए में हिंदू धर्म है, आप हिंदू थे। असली इस्लाम जो था वो अरब था, तुर्क था। आपको असली इस्लाम के फॉलोअर नहीं मानते, दोयम दर्जे का मानते हैं। भारत के मुसलमानों को, बांग्लादेश के मुसलमानों को बताइए, क्या आपके 700 साल पहले पूर्वज क्या थे? ये बताइए, इस्लाम का जन्म कहाँ हुआ?
शैलेंद्र बताइए ना। गुर्जर जी, आज मेरा मुद्दा नहीं कि भाई इस्लाम कब आया कब नहीं आया। इस्लाम मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान में हुआ, एक मिनट, इस्लाम कब एक मिनट, में हुआ, असगर अली साहब, लाउड स्पीकर बंद कराइए। असगर अली साहब के जरा, असगर अली साहब के जरा, इसीलिए असगर अली भारत साहब की मुस्लिम कौम को ठीक है, एक गुमराह मिनट, करने वाले एक ये मिनट, लोग हैं। ये शैलेंद्र बताइए गुर्जर जी, आप मातृभूमि को, भारत को अपनी मातृभूमि शैलेंद्र गुर्जर जी रुकिए, नहीं, परसों की बात ही नहीं है। आप राष्ट्र मानते हो नहीं मानते, बताइए। नहीं सुनिए विजेंद्र जी, इनको चुप कराइए पहले, इधर उंगली करना, चुप कराइए पहले तो। नहीं, मैं आप दोनों को चुप कराना चाहूंगा सर, ऐसा नहीं चलेगा। असगर अली साहब रुकिए, शैलेंद्र जी प्लीज प्लीज विद रिक्वेस्ट सर। नहीं, खिलाफत आंदोलन चला, भारत में खिलाफत आंदोलन चला, अली बंधुओं ने राष्ट्र गीत गाया, वंदे मातरम खिलाया, फिर तो ये धार्मिक रंग दिया जाता है। मतलब ही नहीं है, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। भाई आपके हिसाब से नहीं है सर, उनके हिसाब से सजदा मैं इनसे क्वेश्चन कर रहा हूं ना। सजदा ये कहते हैं ईश्वर के सामने करते हैं। अरे अकबर, औरंगजेब, सल्तनत, बलबन, सबके सामने सजदा किया। सवाल देने की बात करते हैं, सजदा क्या होता है? घुटने के बल झुकना। जनगण मन नहीं गाएंगे, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा धर्म ये कह रहा है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, लेकिन अबू आजमी साहब ये भी कह रहे हैं कि जब जब वंदे मातरम गाया गया वहां, तब तक वो उसके सम्मान में खड़े हुए। तो अगर कोई धर्म अलाउ नहीं कर रहा तो क्यों हम ये कहते हैं कि भाई इसको गुनगुनाना चाहिए, गाना चाहिए? नहीं विजेंद्र जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, धर्म धार्मिक मुद्दा है ही नहीं। पहले तो ये क्लियर करें, इस्लाम में कहां लिखा है कि मातृभूमि या देश की गुणगान करना, देश का सम्मान करना? बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बताइए कहां लिखा है कि आप देश का सम्मान करना, मातृभूमि का सम्मान करना, उसके सम्मान करना, कहां लिखा है? बताइए, बताइए, जवाब दे दो प्लीज विद रिक्वेस्ट। चलिए शैलेंद्र जी, चलिए ये बताइए कि देश संवेदनाओं से चलेगा, धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? देखिए, देश चलेगा संविधान से। संविधान में कहां लिखा है कि वंदे मातरम को देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी संसद का सत्र शुरू होता है वंदे मातरम से होता है नहीं होता है? क्या बात करते हो? फिर बताइए, ये प्रैक्टिस की बात नहीं है। अगर आप सुनिए, अगर वो वंदे मातरम नहीं गुनगुनाएंगे तो राष्ट्रभक्त नहीं रहे हो। एक बार बताइए, गुनगुनाने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, गुनगुनाने की बात नहीं है। एक मिनट, मेरा वही सवाल है कि अगर वो वंदे मातरम नहीं कह रहे हैं और सरहद पर जाकर बलिदान दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, तो क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं है? विजेंद्र जी, जो आपने सवाल करा था अभी इनसे, उसका जवाब मैं दे देता हूं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि वंदे मातरम गाना चाहिए। लेकिन संविधान कब बना? 26 जनवरी को अडॉप्ट किया और 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद फिर आप चुप रहो, मैं समझा रहा हूं ना। नहीं, ऐसे नहीं चलेगी डिबेट। बोलने तो दीजिए असगर साहब, एक मिनट। अरे सर आप भी रुकिए ना, बात करा करो। एक मिनट, अरे सर मैं ये कह रहा हूँ, 1 मिनट तो रुकेंगे ना सर, 1 मिनट रुकेंगे ना, 1 मिनट तो रुकेंगे ना सर। नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, इनके पास कुछ भी नहीं है कहने को। बोलिए, मैं बोलता हूँ, मुद्दे से मत हटना। जो मुद्दा आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? सर वो आपके हिसाब से थोड़ी ना बोलेंगे। बोलिए, बात होती है। अरे सर आप सुनिए मेरी बात। अरे सर एक मिनट, सर एक मिनट, मैं आपकी सुनिए मेरी बात। मैं वो मिसगाइडेड यूथ नहीं जो आपके चिल्लाने से बेहतर उड़ो के खौफ में आ जाऊंगा। मुझे बोलने दीजिए। अब मैं बताता हूँ, देखिए बहुत क्लियर फैक्ट है, हर चीज अगर रिटर्न हो और इसलिए कही जाए, ऐसा कोई सवाल नहीं। आपने बहुत सही सवाल पूछा कि कहां ऐसा लिखा है भारत के संविधान में। भारत के संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। भारत को आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद उसको भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से बनाया गया। उस भारत के सम्मान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में पब्लिक रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं कि कोई भी पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी, इसको सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को नहीं करेगा तो बात होगी। अब सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का आती है विजेंद्र सर। सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी वह आती है जिससे भारत को आजादी दिलाने में अपने त्याग दिया, जिसमें भारत को आजादी दिलाते हुए एक वॉर क्राई हुआ। और इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने समय बोला है, और वो क्या बोला है 1906 के बाद? ये बोला है कि नाउ वंदे मातरम हैज बिकम ए नेशनल क्राई, and when it's become a national cry, it's become a feeling and integrity of the people. It's not only a song. यही बता रहे, सिर्फ गीत नहीं है, ये भारत की राष्ट्रवाद है, ये भारत की आस्था है, ये भारत का गीत है और ये सोवरेनिटी है। इसलिए भारत लेकिन अमितोष, मेरा सवाल यहाँ ये है कि भाई, मेरा सवाल ये असगर साहब जिन्ना को माने या हिंदुस्तान के गांधी जी को माने, पंडित नेहरू को माने, मौलाना अब्दुल कलाम को माने? उन्होंने तो 1930 के अंदर बाकायदा 1937 में बैठक बुलाई और बोला कि आपत्ति दीजिए। मूवमेंट कहां से चालू हुआ? ये 1906 मोहम्मद अली जिन्ना
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर में प्रेसिडेंट सैयद अली इमान ने पहली बार इस पर ऑब्जेक्शन किया और क्या कहते हुए किया, द क्राई ऑफ वंदे मातरम एज अ नेशन क्राई एंड राखी बंधन एज अ नेशनल ऑब्जर्वेंस, माय हार्ट इज फिल्ड विद डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि भारत के अंदर वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, एक भी मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलेगा, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो वंदे मातरम के लिए क्या कहते हैं, देखिए कंट्रोवर्सी, वो कहते हैं वंदे मातरम अ फ्यूजन ऑफ एंडोजेनिक क्रिएटिविटी, वहादत दीन जिसको ये यूनिवर्सिटी ऑफ रिलीजन कहते हैं, सुलह कुल जिसको ये यूनिवर्सल पीस कहते हैं, ये मुझे वंदे मातरम में दिखता है। तो कहां की कौन सी सज्जा की बात कर रहे हैं और कौन सी इबादत की बात कर रहे हैं? अगर भारत में त्याग देने वाले लाला लाजपत राय ने उर्दू वीकली चालू किया था, वंदे मातरम नाम रखा उसका, बिपिन चंद्र पाल ने लिखा, तो फिर आज भारत की आस्था, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को फ्रीडम ऑफ स्पीच में प्रोटेक्ट करा हुआ है, तो जरूरी नहीं भारत के संविधान आपको यह इजाजत देगा कि हम भारत को मां नहीं मानते। और इसलिए हम कहते हैं कि भारत इज नॉट ए नेशन, it's not only association of state, it's a mother and the feeling of mother shall always be respectful and worship। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको ये समझना चाहिए और सोचना भी चाहिए। असगर साहब आप बोलिए। विजेंद्र साहब, मेरे काबिल दोस्त एडवोकेट अमितोष ने बहुत सारी जज्बाती बातें की, जज्बाती नहीं, लेकिन अब fact है, सुन लो जज्बाती यार, आप कर रहे थे। सुन लो, जज्बाती बातें करी। अनुच्छेद कुल 395 अनुच्छेद में से एक में भी वो ये नहीं बता सके कि वंदे मातरम जो है हमारे अब्दुल कलाम आजाद ने माना नहीं माना भाई, आपके अली बंधुओं ने माने नहीं माने। विजेंद्र जी एक बात बताओ, विजेंद्र सर में बताइए, लेकिन मेरी आपत्ति है सर, आपने जो विजेंद्र जी सुन लो साहब, असगर अली साहब, मैं दो जवाब वापस पॉइंट आउट करूंगा। असगर अली साहब, पहला तो ये आप अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है कि मां पूजनीय नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं अभी भी हो सकता है आपकी टंग ऑफ स्लिप हो, आप अभी भी कह रहे हैं कि मां पूजनीय नहीं है। सुनो पहले मेरी बात, बताइए नहीं विजेंद्र जी सर, आप जो कहते हैं ना उसका हजारों लाखों लोगों तक संदेश जाता है। मैं बिल्कुल वही बात, एक संदेश यहाँ पहुंचाने आया हूँ। सुनिए जी, वीरेंद्र मां जी पूजनीय है, आप सुनिए, जवाब सुनिए ना। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके अलावा कितने यहाँ पर जो है एंकर बने हुए हैं? हर इंसान सवाल कर रहा है, मैं भी एंकर बन जाऊं। अच्छा, मेरी तो ओपन डिबेट है सर, जवाब सुनिए, ओपन डिबेट है सर, जैसे आप टोकते हैं बाकी टोक लेते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं मां पूजनीय है या नहीं है सर? भारत जो है मां पूजनीय है या नहीं, वही सुन लो ना जवाब। सर ये गंभीर मामला है, जवाब सुन लिए, गंभीर मामला है ये, गंभीर मामला है, समझिए बात को। सुन लीजिए आप, मैं बार बार ये कह रहा हूं, सुन लीजिए। आप खुद को कमतर मत मानिए, मुस्लिम स्कॉलर हैं सर, आप सुनिए, लाखों लोग सुन रहे हैं, मालूम है, और आप जो संदेश यहाँ से देंगे ना वो संदेश बहुत दूर तक जाएगा। वही मैं संदेश देने जा रहा हूं। बताइए मां पूजनीय है या नहीं? एक तो मेरे दोस्त शैलेंद्र दवाई ने कहा, मैं पूछ रहा हूं सर मां पूजनीय है या नहीं? पर इस्लाम के अंदर हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, मोहम्मद साहब ने यह कहा कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाओं की खुशबू आती है, मेरे वतन को आई ठंडी हवा, जहां से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लामा इकबाल ने लिखा, सारे जहां से आपत्ति कहां से आ गई? सुनो जब आप भारत को अपनी धरती मानते हैं, सुनो मेरी आपत्ति कहां से आ गई? इसीलिए मैंने कहा ये धार्मिक नहीं है। देखिए एक और बात बता दूं, देखिए कांग्रेस पार्टी का संस्कार, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया संस्कार की बात है, इसीलिए संस्कारहीन पार्टी रह गई, कोई विचार नहीं रहा, कोई एजेंडा नहीं, बात नहीं करें, भ्रष्टाचारी बात नहीं करें पार्टी के प्रति। पार्टी ने बनाया था, पार्टी की बात कैसे कर रहे हैं आप? नहीं मानते, पार्टी की बात कैसे कर रहे हैं? रख रहे हो, आप कह रहे हो कि संस्कार की बात है। अरे जो संस्कार की बात है, संस्कार की बात है और संस्कारों की बात है, ये उसकी सम्मान करना, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये क्या आप बता दें कि आप नहीं मानते? अब सुनिए मेरी बात जी विजेंद्र जी, भारत पूरे संसार के अंदर विश्व गुरु बनेगा, ये तो तय है। अब नंबर 1, दूसरा ये कि भारत पूरे जितने भी राष्ट्र हैं उन सबका बाप है। मुझे नहीं लगता। नंबर सुन लीजिए, अब सुनो, मुझे नहीं लगता। सुनो पहले बात में बाप है बाप, और अब सुनिए भारत सबका बाप है। जिस तरह हमारे अभी हम चंद्रमा पे पहुंच गए, हम बहुत जल्द पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे, विश्व नरेश पद पर बैठेंगे। दूसरा ये स्वीकार कर लो, भारत पे बाद में जाना, भारत सबका बाप है को स्वीकार करो मेरे प्रभु, उसके बाद जाना बाप पे। अब आप सुनिए, माता को तो आप ना तो माताओं की इज्जत दे पाए, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र तलाक को संवैधानिक घोषित करके मुस्लिम बहनों को शोषण अत्याचार से मुक्त करने का काम किया। विजेंद्र जी ये सोच होती है, ये राष्ट्रभूमि इधर उधर मत जाइए। मैं असगर अली साहब वापस 2 ही सवाल रिपीट कर रहा हूं, जो आपने कहा उसी को रिपीट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं, मुझे अंदर से थोड़ी पीड़ा हुई, मैं चाहता हूं आप उसको साफ करें। बिल्कुल साफ करना। सवाल मेरा है, क्या मां पूजनीय है या नहीं है? इस्लाम के अंदर एक ईश्वर के अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है। मतलब मां पूजनीय नहीं है, आप कोई भी पूजनीय नहीं है। दूसरा सवाल, जब सब नमाज कर रहे होते हैं एक दिशा में और आपने कहा कि मक्का की तरफ कर रहे होते हैं, तो वहां क्या है?
और पुण्य भूमि भारत भी है। क्या है वो? भारत भी पुण्य भूमि है। फिर वही भारत सर, पर मैं तो कह रहा हूं भारत ना, को कीजिए ना जब सजा। मैं ये भाई वंदे मातरम वही तो है और क्या है? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए जी। तसल्ली से सुन लीजिए। कई कवियों ने, कई राइटर्स ने, कई शायरों ने बहुत सारे गीत लिखे जिसे हम आजादी के समय गा रहे थे। हमारे ताऊ जी ने एक गीत लिखा, मेरे ताऊ जी सैयद वारिस अली साहब ने लिखा, क्या लिखा? मैं भारत का बेटा हूं, मुझे भारत ने पाला है, मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। कहां है, कौन है ताकत जो मेरी आजमाएगा? मैं सपूते हिंद हूं, दुश्मन मेरा बचकर न जाएगा। मेरे प्यारे वतन की तरफ जो भी बढ़कर आएगा वो निकलेगा यहां से जैसे गोरों को निकाला है। मैं भारत का बेटा हूं, मुझे भारत ने पाला है, मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। ये कह दो दुश्मनों से, दुश्मनी से बाज आ जाएं, मेरे जोशो गजब की आग को हरगिज न भड़काएं। अगर अपनी प्यारी है तो वही सरहद पर जाएं। यहाँ मेरी मस्जिद है, यहाँ मेरा शिवाला है, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है। सम्मान दिया, मान दिया, आपको रोजी रोटी दी, इज्जत दी, और आप गुणगान गाते हो इस्लामिक कंट्री के। ये सोचना चाहिए झूठ बोले हो तुम। ये कुछ लोग जो है गुमराह करते हैं, पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम करते हैं। आप देखिए क्या हालत है इस्लामिक कंट्रीज की, सीरिया, अरब, लेबनान, अफगानिस्तान, ईरान, क्या हालात है, पाकिस्तान चुपे नहीं आए, फिसल गए। क्या बात कर रहे हैं? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मूल सवाल इस डिबेट के अंदर उठाया गया कि वो जननी जिसके कोख के अंदर हम पहली सांस लेते हैं, क्या वो हमारे लिए पूजनीय है या नहीं? दूसरा, वो मातृभूमि जिसमें हम अपना पहला कदम रखते हैं, जिसकी मिट्टी के जरिए हम बड़े होते हैं और यहां तक बनते हैं कि पहला शब्द जब हम सीखते हैं तो समझ में आता है कि हम ईश्वर की वंदना करें या अल्लाह के लिए सजदा करें। क्या वाकई में मजहब मातृभूमि और मां से भी बड़ा हो सकता है? ये हर किसी को सोचना चाहिए। नमस्कार।